अस कौतुक करि राम सर प्रवेशु आई निसंग। रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। कंपन भूमि न मरति विशेष अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचे सब निज हृदय मझारी असुगुण भयउ भयंकर भारी। दशमुख देखी सभा भय पाई बिहसी वचन कह जुगति बनाई। शिरो गिरे संतत शुभ जाही मुकुट परे जस असुगुण ताही। शयन करहु निज निज गृह जाई गवन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सुचूर बसेऊ जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनो प्राणपति विनती मोरी कंत राम विरोध परिहरहु। जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मनि करहु वचन विश्वास। लोभ कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिज। विश्वरूप रघुवंश मनि करहु वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। भृकुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कछु घन माला। जासु घ्राण अश्विनी कुमार निशोर दिवस निमेष अपार। श्रवण दिशा दश वेद बखाना। श्रवण दिशा दश वेद बखानी मृत्यु श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिग्पाला। आनन अनल अम्बुपति जाहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोमराज्य अष्टादश भारा अस्ति शैल सरित जस जारा। उदर उदति अधगो जातना जगमय प्रभु का बहुकल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। मनुज बासु सचराचर रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सुन भयर बिहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद मम महिवात न जाई। बिहसा नारी वचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहाई अवगुण 8 सदा उरु रही। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। सौ सब प्रिया सहज बस मोरे समझि परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई ए विधि कहो मोरी प्रभुताई। तव बत कही गुड़ मृगलोचनी समुचत सुखत सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मनो महु असुठयऊ पिय ही काल बसु मति भ्रम भयऊ। यही विधि करत विनोद भौ प्रात प्रकट दश कंध। सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। फुलई पुर नवेत यद्यपि सुधा पर सही जलद। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सो। यद्यपि सुधा पर सही जलद फुलई पर नवेत जो गुरु मिलहि विरंच सम। मूर्ख हृदय न चेत। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहु बेगी का करिए उपाय जामवंत कह पद सिर नाई। सुनु सर्वज्ञ सकल गुरुवासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निजमति अनुसार दूत पठाइय बाली कुमार। निक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहो तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हें का कहो परम चतुर में जानत हो। काजु हमार तासु हित होई रिपुचन करेहु बत कहे सोई। प्रभु आज्ञा दृशीष चरण बंदी अंगद उठेऊ। प्रभु आज्ञा दृशीष ईश राम कृपा जा पर करहु
सोई गुण सागर ईश स्वयं सिद्ध सब कालनाथ सुनिश्चित सब कालनाथ मोहि आदर दियऊ अस विचार जुबराज तनु पुलकित हर्षित हियऊ बंदी चरण उरु धरि प्रभुताई अंगद चलो सब ईश्वर नाई प्रताप उरु सहज प्रभु प्रताप उरु सहज अशंका रणबांकुरा बालिशूत बंका कुरुपेट रावण कर बेटा खेलते रहा सो हो गए भेटा बात ही बात बरस बढ़ी आई जुगल अतुल बल पुनि तरु नाई तही अंगद को लात उठाई गई पद पटके भूमि भवाई निश्चरी निकर दे की पट भारी जाता चले न सकई पुकारी एक एक सन वर्मन कहाई समुझी तासुपद चुप करी रहाई भय बोल कोलाहल नगर मझारी आवा कपिलंका जही जारी अब तो कहा करही कर तार अति सभ्यत सब करही विचार बिनु पूछे मगो देखी दिखाई जही बिलो को सोई जाय सुखाई गयो सभा दस दरबार तब सुमिरे राम पद कंज सिंह वठवनी तूत एपरी चमत्कार कार्य करदे श्रीराम का बाण फेरी आसी पुणी थे तुनीर भितर पशिगला एभली विराट रंग रसभंग अर्थात आनंद मध्य बड़ विघ्न देखी रावणर समग्र अंगसभा भयभीत होगला भूकंप होना कि प्रबल बात्या होना कि कहीं कौन अस्त्रशस्त्र आखिरे देखी ना अथच छत्र मुकुट कर्णफुल किपरि झड़ी तले पड़गला यह बड़ भयंकर अपशकुन बोली समस्ते निज निज मध्य चिंता कले सब लोके भयभीत होगा देखि रावण हसी हसी कहला अरे मुंड कटी गड़ीगले भी जार शब्द केवल शुभ हो छत्र मुकुट खसी पड़ाटा ता पाखे अपशकुन है किपरि निज निज घर को जाए शोपड़ डर किसी ना यह शुण समस्त मुंड नुआई जे जहाँ घर को चलीगले किंतु कानफुल खसी तले पड़जा परठू मंदोदरी मन में चिंता पशिगला सजल नयन कर जोड़ी से रावण कहले प्राणनाथ मोर एतिकी विनती शुणु हे प्रियतम श्रीराम सहित शत्रुता छाड़ी दिंतु मनुष्य भावी मन में जे धरतु ना मो कथा विश्वास करंतु जे से रघुकुल शिरोमणि श्रीराम होती विश्वरूप ए सारा विश्व होची रूप जहाँ प्रत्येक अंगरे वेद विभिन्न लोकर कल्पना करती जार प्रत्येक अंगरे वेद विभिन्न लोकर कल्पना करती पाताल जो विश्वरूप भगवान चरण ब्रह्मलोक जहाँ मस्तक एवं अन्य समस्त मध्यवर्ती लोक जहाँ अन्य विभिन्न अंगरे रही भयंकर काल जहाँ भ्रुकुटी संचालन सूर्य जहाँ नेत्र मेघमाला जहाँ केशराशि अश्विनी कुमार जहाँ नासिका रात्र दिवस जहाँ अपरिनिमेष अर्थात पलकपात दश दिग जहाँ कर्ण बोली वेदर कथित वायु जहाँ श्वास और वेद जहाँ निज बाणी लोभ जहाँ अधर जमराज जहाँ भयंकर दंत माया जहाँ हास्य दिक्पाल मैंने जहाँ भुज अग्नि जहाँ मुख वरुण जहाँ जिह्वा उत्पत्ति पालन प्रलय जहाँ कार्य 18 प्रकार मुख्य वनस्पति जहाँ रोमावली पर्वत जहाँ अस्थि नदी मैंने जहाँ शिराप्रशिरा समुद्र जहाँ उदर और नरक जहाँ अधभाग इंद्रिय से प्रभु श्रीराम होती एपरी विस्मय विषय अधिक आउ कि कल्पना कर शिव जहाँ अहंकार ब्रह्मा जहाँ बुद्धि चंद्र जहाँ मन और महान विष्णु जहाँ चित्त से चराचर रूप भगवान श्रीराम मनुष्य रूप अवतरित होती हे प्राणपति शुणु एपर विचार कर प्रभु सहित शत्रुता छाड़ी दिंतु श्री रघुवीर चरण जुगल भक्ति प्रीति करंतु ताहले मोर सौभाग्य अखंड अर्थात काच वज्र हो पत्नी कथा शुणी रावण खूब हसिला कहला ओहो अज्ञानर महिमा केड़े बलवान नुहे सत्य लोके ताहले सतरे कहते जे नारी स्वभाव सब 8टी दुर्गुण रही है सेगुड़िक है साहस मिथ्या चंचलता माया भय अविवेकता अपवित्रता निर्दयता तुम्हें
ମୋ ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ବିରାଟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୋତେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣାଇ ଦେଲ ସତେ। ହେ ପ୍ରିୟ, ସେସବୁ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୋ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ହେ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମ କୃପାରୁ ଏଥର ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲି, ତୁମ ଚତୁରତା ଜାଣିଗଲି। ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ଏକ ବାହାନା କରି ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହିଁ ଗାଉଛ। ହେ ମୃଗନୟନୀ, ତୁମ କଥା ଅତି ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ। ବୁଝିଗଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନେ ମନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେ କାଳର ବଶା ହୋଇ ପତିଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ରାବଣ ଏପରି ବିନୋଦ କରୁ କରୁ ରାତି ପାହିଗଲା। ସ୍ୱଭାବତଃ ନିର୍ଭୀକ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲଙ୍କାପତି ସଭାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱଭାବତଃ ନିର୍ଭୀକ ଓ ଗର୍ବାନ୍ଧ ଲଙ୍କାପତି ସଭାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମେଘ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଷା କଲେ ବି ବେତ ଗଛରେ ଯେପରି ଫୁଲ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ ବି ମୂର୍ଖର ହୃଦୟରେ ସେପରି ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣେ ସୁବେଳ ପର୍ବତରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଉପାୟ କରାଯିବ, ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ହେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ହେ ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ତେଜ ଓ ଧର୍ମ ଓ ଗୁଣର ରାଶି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ବାଳୀଚ୍ୟୁତ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ରାବଣ ସଭାକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। କୃପାନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବଳ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଗୁଣରେ ନିଧାନ ବାଳୀପୁତ୍ର, ଶୁଣ। ତୁମେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ଯାଅ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ ବା ବୁଝାଇବି? ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ପରମ ଚତୁର। ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଯେ ସେଥିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଅଙ୍ଗଦ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଭାବିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହୁଏ ସେ ଗୁଣର ସାଗର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଠାଇ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଏପରି ବିଚାର କରି ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଧାରଣ କରି ଅଙ୍ଗଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବାଳୀପୁତ୍ର ସ୍ୱଭାବତଃ ନିର୍ଭୀକ ଓ ରଣବୀର ଥିଲେ। ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ରାବଣର ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ରାବଣର ପୁଅ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଦିହିଁକି ଦିହେଁ ବଳବାନ, ଉଭୟଙ୍କର ଯୁବା ବୟସ। ତେଣୁ କଥାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲା। ରାବଣ ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଲାତ ଉଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦ ତାର ଉଠାଇଥିବା ଗୋଡ଼ଟି ଧରି ପକାଇ ତାକୁ ଘୁରାଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେତିକିରେ ସେ ମରିଗଲା। କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଆସି ଜାଣି ରାକ୍ଷସମାନେ ଯେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଭୟରେ କେହି ପାଟି ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଥାର ମର୍ମ କେହି କାହାକୁ ଖୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ରାବଣର ପୁଅ ମରିଯିବା କଥା ଏତେ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ରାକ୍ଷସମାନେ ଭୟରେ ଧାଉଁଥିବା ଦେଖି ନଗରୀରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ବାନରଟା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଥିଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ ବସି ଆସିଛି।